तो आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो मायो मीन्स क्या होता है, मसल्स, कार्डियक मीन्स हार्ट, इन्फेक्शन मीन्स डेथ ऑफ टिश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो मायो मीन्स क्या है, मसल्स है, कार्डियक, हार्ट, इन्फेक्शन मीन्स डेथ ऑफ टिश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अब देखते हैं कि क्या होता है मायोकार्डियम इन्फेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट अटैक। ठीक है, इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। इट अकर्स व्हेन कोरोनरी आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड। इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, एंड द पार्ट ऑफ मायोकार्डियल मसल्स बिकम डेड। और जो मायोकार्डियल जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल सेल। ठीक है, मायोकार्डियल मसल्स की जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, क्योंकि वहां पर लॉन्ग टाइम से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसके कारण जो मायोकार्डियल मसल्स है उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने के कारण प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। काफी लंबे समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है, जो मायोकार्डियल मसल्स है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, तो MI is defined as diseased condition which is caused by reduced blood flow in a coronary artery। हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उस कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑक्लूजन ऑफ एन आर्टरी। आर्टरी में क्या हो रहा है, ऑक्लूजन हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से नहीं होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये क्या है, आर्टरी है, और इसमें ये प्लग फॉर्मेशन हो रहा है जो फैट और लिपिड के बने होते हैं। तो आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है, यहाँ आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग बनने लग जाते हैं। तो ये प्लेग क्या करते हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको रिड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ पर प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ये प्लेग फॉर्मेशन टूट कर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, डैमेज हो गया, जहाँ से जो प्लेग टूटा है वहां पर डैमेज हो गया। अब वहां पर कहीं जो प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं, इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। इकट्ठा होकर क्या करते हैं, वहां पर क्लॉट बना देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि जो आर्टरी वहां पर क्लॉट बनने लग जाएगा। ठीक है, अब क्लॉट बन गया तो और भी क्या होगा, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी। तो यही कारण है कि जो फ्लो है ब्लड का वो कम हो जाता है। और प्रोलॉन्ग टाइम से अगर ये कंडीशन होती है तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन अराइज होती है। अगर लॉन्ग टर्म से क्या है, हार्ट मसल्स को क्या नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उसके कारण हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन अराइज होती है। MI और हार्ट अटैक इज इरिवर्सिबल डैमेज। और जब ये डैमेज होता है, अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करता है। तो अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, और वहां पर क्या होगा, इरिवर्सिबल डैमेज होगा। इरिवर्सिबल डैमेज मतलब रिवर्सिबल नहीं हो सकता, मतलब परमानेंटली ही क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, मायोकार्डियल टिश्यू में। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोलॉन्ग लॉन्ग टाइम से क्या इस्चेमिया हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है। इसके कारण ही क्या होता है, अगर लॉन्ग टाइम से ऑक्सीजन हार्ट की मसल्स को नहीं मिल रही है, उसी के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज होती है। तो ये है कोरोनरी आर्टरी, जिसमें क्या कोलेस्ट्रॉल प्लग बना हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये प्लग क्या होता है, टूट जाता है। टूट गया है तो जहां पर ये टूटा है वहां डैमेज होगा, और वहां पर क्या होगा, बहुत सारी जो प्लेटलेट्स है वो आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, और इकट्ठा होकर क्या करेगी, ब्लड का क्लॉट कर देगी। ठीक है, ब्लड का क्लॉट कर देगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो जो जो प्लेग के कारण जो ब्लड फ्लो है वो कम हो रहा था, अब और भी कम होने लग जाएगा। मतलब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज होती है। ईटियोलॉजी क्या क्या होगी MI और हार्ट अटैक की, टोबैको या स्मोकिंग। ठीक है, हाइपरटेंशन, ड्रग एब्यूज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, अल्कोहल, एज, जेंडर, डायबिटीज, हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज, हाइपर होमोसिस्टेनिमिया, क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो ये सब क्या है, ईटियोलॉजी है किसकी, MI की। ये देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेस। ठीक है, तो कुछ कॉजेस के कारण
जो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो क्या क्या कॉजेज है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, वहां पर क्या हो गया है, थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो गया है कोरोनरी आर्टरी में। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वहाँ प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जो कोरोनरी आर्टरीज है वो क्या है, हार्डन हो गई है, हार्डनिंग हो गई है कोरोनरी आर्टरीज की। इम्बोलस, इम्बोलस का मीन्स होता है कि बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉट हुआ है और वो टूट कर बॉडी के किसी भी पार्ट में चले जाए तो उसे क्या कहते हैं, इम्बोलस कहते हैं। तो इम्बोलस भी एक रीजन हो सकता है किसका, ऑब्स्ट्रक्शन का कोरोनरी आर्टरी में। हार्ट सर्जरी हुई है या कोई भी अदर रीजन, ठीक है, कोई भी कॉज हो सकता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसके कारण क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया है तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम डिलीवर्ड होगा, क्योंकि जो ब्लड वेजल्स है वही क्या करती है, ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करती है। अगर ब्लड फ्लो ही कम है तो ऑक्सीजन का भी जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर जो हार्ट मसल्स है उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ड्यू टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो अगर कहीं भी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसके कारण क्या होने लग जाते हैं, नेक्रोसिस होने लग जाते हैं टिश्यू में। नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स की क्या होने लग जाती है, डेथ होने लग जाती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो हार्ट की मसल्स को क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वहाँ की जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस फॉर्म करेगी, मतलब वहाँ जो सेल्स है उसकी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, मायोकार्डियम की जो सेल्स है उसकी डेथ होने लग जाएगी, और इसी सब रीजंस के कारण क्या होगा, एमआई की कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, तो क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑब्स्ट्रक्शन होगा कोरोनरी आर्टरी में, जिसके कारण ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये हाइपोक्सिया की कंडीशन को अराइज करेगा। ड्यू टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या करेगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो वो नेक्रोसिस फॉर्मेशन करेगा, सेल्स की डेथ होने लग जाएगी और एमआई की कंडीशन अराइज होगी। अब इसमें जो कोरोनरी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें होता क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, और प्लेक फॉर्मेशन होने के कारण जो आर्टरीज है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है। जो आर्टरी की हार्डनिंग हो जाती है तो उससे क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये सारे इटियोलॉजिकल कॉजेस या कुछ अदर कॉजेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके कारण एमआई की कंडीशन अराइज होती है। चलिए देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पेन इन चेस्ट, बैक, जॉ एंड रेडिएटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, पेन कहाँ होता है, चेस्ट में होगा फर्स्टली, देन बैक, जॉ में होगा, और ये रेडिएट करेगा कहाँ पर, लेफ्ट शोल्डर तक। ठीक है, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, पैल्पिटेशन होगा, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ठीक है, डायफोरोसिस होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ठीक है, तो ये क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्या क्या होगा, पेन होगा चेस्ट में, बैक में, जॉ में, और जो रेडिएट होगा लेफ्ट शोल्डर में, डिस्नी होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, पैल्पिटेशन होगा, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया एंड डायफ्रोसिस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, फटीग, वीकनेस, सिनकोप, एंजाइटी, चेस्ट टाइटनेस, नोसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है किसके, एमआई की कंडीशन के। नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईसीजी करेंगे, जिसमें क्या शो होगा, एसटी जो है, एसटी वेव है उसमें चेंजेस दिखेंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लॉकेज को, कार्डियक मार्कर करेंगे। ठीक है, जो क्या होता है, एमआई की कंडीशन में एलिवेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या किया, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कार्डियक मार्कर टेस्ट। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट, बेड रेस्ट, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो सबलिंगुअल देंगे। ये क्या है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है एमआई की कंडीशन में, जो क्या करती है, डायलेट कर देगी ब्लड वेजल्स को। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज है, ये क्या करती है, डिसॉल्व कर देती है क्लॉट को। एंटी प्लेटलेट्स जैसे क्लोपिडोग्रिल, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन को। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीजी देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो सबलिंगुअल देते हैं, और ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, जो ब्लड वेजल्स को क्या कर देती है, डायलेट कर देती है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जिससे जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व कर सके। एंटी प्लेटलेट्स देंगे जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसके प्रिवेंट करती है। और कौन सी मेडिसिन देंगे, एनाल्जेसिक जो रिड्यूस करेगा क्या, पेन को।
ठीक है, क्योंकि चेस्ट में पेन हो रहा है, जॉ में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, तो एनाल्जेसिक देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी ब्लड प्रेशर को और वर्कलोड ऑफ हार्ट को। लिपिड लोअरिंग एजेंट्स जैसे एटोरोवास्टिन, वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को। हिपैरिन देंगे, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। एंड एंटी एंजाइटी मेडिसिन देंगे फॉर रिड्यूस एंजाइटी। तो चलिए देख लेते हैं मैनेजमेंट में इंटरवेंशनल मैनेजमेंट। तो इसमें करते हैं पीटीसीए, मींस परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या है, मिनिमल इन्वेशन करते हैं और एक कैथेटर के थ्रू क्या करते हैं, स्टेंट को जो नैरो आर्टरीज है वहां पर प्लेस कर देते हैं, ताकि जो नैरो आर्टरी है वो क्या हो जाए, डायलेट हो जाए और ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। और ये क्या है, हार्ट अटैक की कंडीशन को भी रिड्यूस करते हैं, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जो आर्टरी नैरो हो गई है उसको इन्फ्लेंट करने का काम करते हैं, डायलेट करने का काम करते हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से। इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में है एथरेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, ठीक है, जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ है, उसको ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है, उसको कट करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। स्पेशल टिप्ड कैथेटर यूज करते हैं, ठीक है, जिसका यूज करके क्या करते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ है ब्लड वेजल्स में, उसे कट कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम ब्लड वेजल्स, ठीक है, फ्रॉम आर्टरी। जो भी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन हुआ है वहां पर वो प्लेक को कट कर देते हैं, जिसे एथरेक्टोमी कहते हैं। मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको CABG भी बोलते हैं, CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या है, ये एक टाइप ऑफ सर्जरी है जो इम्प्रूव करती है ब्लड फ्लो को, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है कि सर्जरी करके जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो CABG वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। CABG क्या होता है, हेल्दी आर्टरी और वेन फ्रॉम बॉडी इज कनेक्टेड और ग्राफ्टेड टू ब्लॉक्ड आर्टरी। इसमें क्या होता है, जो हेल्दी आर्टरी है उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, उसको ग्राफ्ट कर देते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, ब्लॉक्ड आर्टरी से, ठीक है। तो ग्राफ्टेड आर्टरी और वेन क्या है, एक बाईपास एक रूट बना देते हैं, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है, ब्लॉक पोर्शन को क्या करते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक न्यू पैसेज क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हार्ट मसल तक प्रॉपर पहुंच पाती है, ठीक है। तो CABG यही होता है कि एक बाईपास एक न्यू पैसेज स्टार्ट कर देते हैं आर्टरी के बीच में, जिसके कारण जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो प्रॉपर होता है और हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो इस तरह ही जो पेशेंट है उसकी जो बॉडी से हेल्दी वेन या हेल्दी आर्टरी लेकर क्या करते हैं, एक बाईपास वे बना देते हैं, जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है। इस पिक्चर में शो हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है, ये जो गोल वाला एरिया यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज के जो स्टार्टिंग में, ठीक है, वहां से क्या करते हैं, एक वे बना देते हैं, कहाँ तक, यहाँ एओर्टा तक, ठीक है। तो यहाँ इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन के नीचे से ही जो वे है वो बना दिया गया है, एक न्यू वे बना दिया गया है, इसे ही बाईपास सर्जरी कहते हैं, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है वो इजीली हो सके। है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, जैसे अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो क्विट स्मोकिंग, डाइट कंट्रोल करके, जैसे फैट फ्री, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, तो डाइट में कंट्रोल करके, स्ट्रेस कंट्रोल मेजर्स, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, मेडिटेशंस। तो हम पर्सन की भी जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंड करती है। अगर पर्सन की लाइफस्टाइल अच्छी है तो पर्सन हेल्दी रहेगा, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो पर्सन क्या है, अनहेल्दी रहेगा। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो सकता है, मायोकार्डियम रप्चर हो सकता है, मायोकार्डियम जो मसल्स है उसका रप्चर हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। MI की कंडीशन के ये क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट्स को रिगार्डिंग द पर्पस, ठीक है, उसकी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसमें प्री एंड पोस्ट जो प्रोसीजर्स है उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्ट करेंगे एंड असिस्ट करेंगे रिस्क फैक्टर्स को और उसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, रिस्क फैक्टर अगर लाइफस्टाइल में है तो उसके बारे में उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे।
इंस्ट्रक्ट क्लाइंट रिगार्डिंग लो कैलोरी डाइट, लो सोडियम, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। ठीक है, जो क्लाइंट है उसको क्या करेंगे, लो कैलोरी, लो सोडियम, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट के बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड अगर कोई इसमें जो कम्युनिटी रिसोर्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज, स्मोकिंग सिएशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन, इंस्ट्रक्ट करेंगे किसके रिगार्डिंग, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, स्मोकिंग सिएशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या होगी। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड एविडेंस बाय ब्रीथलेसनेस, पर्सन को ब्रीथलेसनेस हो रही है क्योंकि क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। ठीक है, एक्यूट पेन हो रहा है। इम्पेयर्ड फिजिकल इमोबिलिटी रिलेटेड टू वीकनेस एज एविडेंस बाय पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय द वेट लॉस। वेट लॉस होगा क्योंकि प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन पेशेंट को नहीं मिल पा रहा है, तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन पैटर्न को इम्प्रूव करेंगे। डिस्टर्ब स्लीपिंग, तो स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करेंगे। एंजाइटी रिलेटेड, एंजाइटी हो रही है तो रिड्यूस करेंगे उसकी एंजाइटी को। एंड नॉलेज डेफिशिएट है डिसीज के रिगार्डिंग, तो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे डिसीज के रिगार्डिंग। तो ये क्या है, दिस इज ऑल आर द नर्सिंग डायग्नोसिस। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।